किसानों के धरना प्रदर्शन में सुनीता गंगवार ने दिया समर्थन। आपको बता दें, खबर बरेली से। पीलीभीत में पिछले वर्ष के गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोशित बरखेड़ा में नवाबगंज क्षेत्र के तमाम गांव के हजारों किसानों ने बजाज फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहे हैं। इस धरने प्रदर्शन में सुबह प्रशासन ने किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए जमकर प्रतिवाद किया। प्रशासन ने धरने का टेंट उखाड़कर फेंक दिया। तब किसानों ने पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष, रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष, पीलीभीत प्रभारी आम आदमी पार्टी एडवोकेट सुनीता गंगवार को सारी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एडवोकेट सुनीता गंगवार तत्काल बरेली से किसानों के समक्ष पहुंची और किसानों को लेकर बजाज फैक्ट्री पहुंचकर पुनः धरना प्रारंभ किया। ये जो आज मैं प्रशासन का, आप लोग कह रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ। वैसे मैं प्रशासन का को एक बात कहना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन ये न समझे कि ये धरना समाप्त हो गया है। ये शुरुआत है, ये एक चेतावनी है। ये आज का धरना एक सांकेतिक धरना है। इसके बाद इससे बड़ा हुजूम यहाँ चलेगा। ये सुनीता गंगवार का वादा है आपसे, आपकी लड़ाई में हर पल आपके साथ खड़ी हूँ। समाज किसान। मैडम, आज धरना प्रदर्शन था, किन मांगों को लेकर धरना समाप्त किया गया है, जानना चाहेंगे। देखिए, ये मांग लंबे समय से आ रही है कि गन्ना किसानों को पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं किया गया। ये पिछले साल के गन्ने के पेमेंट के लिए आज हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए थे। 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और 3 दिन से ये अपनी मांग कर रहे थे। तो आज ये इनका तीसरा दिन था और सुबह के टाइम यहाँ के किसानों ने बताया कि इनके साथ प्रशासन ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके लिए अपशब्द कहे। जैसे कि हमारे एक परमेश्वरी राज जिला पंचायत हैं, उनको कहा कि गांजा बेचने वाले हैं, आप चरस बेचने वाले हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ना ही उनको ये कानून उनको अधिकार देता है कि आप इस तरह की भाषा का और बिना तथ्यों के किसी के ऊपर आरोप लगाएं। और दूसरी बात है कि बड़े दुख की बात है कि हमारे जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय गन्ना मंत्री जी इसी जिले से आते हैं और उसी जिले के ये किसान आज यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर है। यानी कि गन्ना फैक्ट्री ने उनका गन्ना ले लिया। गन्ना तो अभी तक रखा नहीं होगा, उस गन्ने की चीनी भी बन गई और चीनी बन के वो चीनी बिक भी गई, लेकिन किसानों तक उनके गन्ने का पैसा नहीं पहुंचा। अगर इन्हें पेमेंट नहीं किया जाएगा, इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये अपना घर बार कैसे चलाएंगे? इनके पार कौन सा कुबेर का खजाना आ रहा है जिससे ये अपना घर बार चलाएंगे? अगर किसान को अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी है तो वो कहाँ से देगा? उसको किसी का इलाज कराना है तो वो कहाँ से कराएगा? उसका घर कैसे चलेगा? क्या कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी सरकार ने? क्या विधायकों की और सांसदों की तनख्वाहें रोकी गई हैं? लेकिन नहीं, किसान का पैसा रोका जाएगा, किसान की मेहनत की कमाई का पैसा रोका जाएगा। इससे ज़्यादा किसान विरोधी नीतियाँ क्या हो सकती हैं? सरकार को अपने दामन में झांकना चाहिए और जो ये बड़े बड़े वादे करके और बड़े बड़े प्रचार करती है कि हमने किसानों का भला कर दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दी, तो ये इन झूठ का प्रचार करना सरकार बंद करे। और सरकार ऐसी फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है? क्यों नहीं कड़ी चेतावनी फैक्ट्रियों को दे रही? क्यों नहीं फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है? जो फैक्ट्रियां जो है किसान का गन्ना लेकर खामोशी से बैठी हुई हैं और अपनी लाचारी आकर जनता के सामने व्यक्त करती हैं। अगर ये फैक्ट्रियां भी इतनी लाचार हैं तो मैंने तो उनसे कहा कि आप भी आ जाइए हमारे साथ धरने में बैठे। आश्वासन क्या दिया है? देखा जाए तो ये आश्वासन वो आश्वासन है जो बरसों से दिया जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था, लॉलीपॉप जैसा आश्वासन है। लेकिन फिर भी हमने आज ये सांकेतिक धरना समाप्त किया है। उस आश्वासन को देखते हैं कि कितना खरे उतरते हैं। ऑन कैमरा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पर ये बात कही है कि जैसा जैसा शेड्यूल फैक्ट्री ने दिया है अपने पेमेंट का, उस शेड्यूल पर ये करते हैं।